जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के जीवन की अंतरंग बातें। गोरखपुर में पुनः भगवान के साक्षात दर्शनों की विलक्षण घटनाएं। गोरखपुर में कांति बाबू के बगीचे में, जहां भाई जी उस समय निवास करते थे, नित्य प्रति सत्संग प्रारंभ हो गया। प्रेमी जनों ने भाई जी से जेसीडी की घटना जानने के लिए अनेक प्रश्न किए, जिसका उत्तर भाई जी बड़े संकोच से देते। इन दिनों की बातों का वर्णन पूज्य श्री भाई जी ने श्री सेठ जी को पत्रों में पूरा भेजा है। विशेष जानकारी के लिए जो घटनाएं श्री भाई जी ने अपनी डायरी में नोट की, उनकी नकल आपको बताई जा रही है। पहली घटना 1927 की। स्थान था कांति बाबू का बगीचा, गोरखपुर शहर के बाहर, दक्षिण तरफ के कमरे के पास वाला बीच का बड़ा कमरा। समय प्रातःकाल करीब 7:30 बजे। सत्संग के समय कई लोग थे। उनमें से कुछ के नाम ये हैं: श्री चेतराम जी, श्री बद्री प्रसाद जी, रामेश्वर जी, घनश्याम दास जी, शंकर लाल जी। ध्यान की बात हो रही थी, ध्यान भी हो रहा था। अकस्मात परम प्रकाश हो गया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए, आकाश में खड़े हुए थे। करीब 5-6 मिनटों तक दर्शन होते रहे। मुझसे कुछ भी बोला न गया। भाई जी कहते हैं, मुझसे कुछ भी बोला न गया। उनके मुखारविंद और नेत्रों से कृपा झलक रही थी, जैसे पिता अपने पुत्र को और मित्र अपने मित्र को स्नेह और प्रेम की दृष्टि से देखता है। ऐसा भाव प्रत्यक्ष प्रतीत होता था। यह भी अनुभव हो रहा था कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं और फिर भी उनकी या मेरी जब कभी इच्छा हो, पधार कर दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हैं। कुछ समय बाद अकस्मात अंतर्ध्यान हो गए भगवान। दिन भर नशा सा बना रहा, उपरामता रही। भाई जी कहते हैं सेठ जी से, दूसरी घटना सेठ जी ये घटी। स्थान था कांति बाबू का बगीचा, दरवाजे के सामने वाली दक्षिणाभिमुखी कोठरी जिसमें ऑफिस था। दिन के करीब 12 बजे उपरामता ने जोर पकड़ा। मैं बाहर बैठा हुआ था, घर में चूना पोतने वाले मजदूरों का काम देखने की चेष्टा कर रहा था कि अचानक किसी के द्वारा खींचा सा जाकर कोठरी के अंदर चला गया और मैंने किवाड़ बंद कर लिया। उत्तर की खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ गया और उनकी भावना के अनुसार किसी के बैठने के लिए सामने एक कुर्सी और रख ली। अकस्मात कमरे में प्रकाश हो गया। महान शांति सी प्रतीत होने लगी। मेरी उस समय की अवस्था का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तत्काल ही भगवान का आविर्भाव हो गया। मेरे सामने की कुर्सी पर एक बार उनका चरण स्पर्श हुआ, फिर आकाश में ही उनकी स्थिति रही। मैं मंत्र मुग्ध सा हो रहा था। मेरे अंदर का जो आनंद है उसका पार नहीं था। प्रभु मेरे सामने स्थित हुए करुणा और प्रेम के साथ महान आनंद की वर्षा कर रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं सका, न स्तुति कर सका। चरण स्पर्श मैंने उसी समय कर लिए। मन ही मन भगवान की इस अयाचित कृपा को देखकर परम आह्लादित हो रहा था। बहुत देर तक यह स्थिति रही। फिर भगवान बोले, मानो आनंद का समुद्र उमड़ा। भगवान ने कहा, तेरी कुछ इच्छा बाकी। बड़ी हिम्मत से 1-2 वाक्य मेरे मुख से निकले। प्रभु कुछ नहीं, मुझे केवल आप चाहिए। इस समय भगवान की मधुर मुस्कान अनोखी थी। इस समय भगवान की मधुर मुस्कान अनोखी ही थी। भगवान ने हंसकर मेरा समर्थन किया, फिर धीरे धीरे बीच में रुककर इतनी बातें कहीं। भगवान ने कहा, पहली बात, दर्शनों की बातें गुप्त रखने में ही लाभ है। दूसरा, भगवान ने कहा, धर्म के नाम पर लड़ने वाले मेरा प्रभाव नहीं जानते। तीसरा, भगवान ने कहा, पूरी गो रक्षा में अभी विलंब है। चौथा, भगवान ने कहा, मेरे अवतार का समय अभी बहुत दूर है। पांचवा, भगवान ने कहा, जगत का कुछ भला करना हो तो भेद छोड़कर नाम का प्रचार कर लोगों से कह दे कि इस काल में नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। मेरे अवतार में भी नाम ही हेतु होगा।
छठी बात भगवान ने कही, जो लोग नाम का सहारा लेकर पापों को आश्रय देते हैं, पाप को आश्रय देते हैं, उनको सावधान कर कि उनकी शुद्धि यमराज भी नहीं कर सकता। सातवीं बात भगवान ने कही, पापों का नाश तथा भोगों की प्राप्ति के लिए नाम का प्रयोग करना मूर्खता है। पाप का नाश तो फल भोग और प्रायश्चित से भी हो जाता है। क्षणिक भोगों की तो परवाह नहीं करनी चाहिए। भोगों के आने जाने में तो हानि ही क्या है। आठवां भगवान ने कहा, नाम तो प्रिय से भी प्रियतम वस्तु है, इसका प्रयोग तो इसी के लिए करना चाहिए। नौवां भगवान ने कहा, देखो दंभ बहुत बढ़ गया है। दंभ मेरी प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। दंभियों से सावधान रहे और उनको भी सावधान कर दे कि उनकी बुरी गति होगी। काम क्रोध से भी दंभ बुरा है। 10वां, किसी को मेरे दर्शनों का पक्का आश्वासन मत दे। 11वां, जेसीडी के सिवा इन बातों का मेरे नाम से प्रचार न कर। 12वां, अब इस तरीके से दोबारा नहीं आऊँगा। तेरे बिना बुलाए 2 बार आ गया। मुझे ये बातें कहनी थी, इसलिए जब चाहे स्मरण कर बुला सकता है, परंतु भूल मत करना। इसके बाद भगवान चुप हो गए। मैं बड़े हर्ष के साथ उनकी ओर ताकता रहा। उस समय जगत में उनके सिवा मानो मुझे और कुछ नहीं भाता था। किसी की स्फूर्णा तक भी नहीं थी। अकस्मात श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मेरी स्थिति, मेरी स्थिर दृष्टि विचलित हो गई। मैं देखता हूँ कि पूर्व की ओर की खिड़की से श्री रामेश्वर जी ताक के देख रहे थे। मैंने सामने की कुर्सी अलग हटाकर किवाड़ खोल दिए। उस समय घड़ी में करीब 2:15 बजे थे। इसके बाद करीब 40 घंटे तक समाधि की सी स्थिति बनी रही। समाधि की सी स्थिति बनी रही। तीसरी घटना सेठ जी ये घटी। श्री सेठ जी से वार्तालाप करने कार्तिक कृष्ण को पूज्य श्री भाई जी पुनः जेसीडी गए। भाई जी को गोरखपुर आने के बाद दूसरे ही दिन श्री भगवान के पुनः प्रत्यक्ष दर्शन हुए। भगवान के दर्शनों की तीसरी और चौथी घटना का विस्तृत विवरण श्री भाई जी ने सेठ जी को पत्रों में लिखा। यह पत्र श्री भाई जी श्री सेठ जी के पत्र व्यवहार में दिया जा रहा है। इसके बाद भाई जी ने भगवत दर्शनों की घटनाएं नोट करनी बंद कर दी। कितनी ही घटनाएं हों तो नोट भी किया जाए। जब जीवन की यह स्वाभाविक बात हो गई तो कहाँ तक नोट की जाए। श्री गंभीर चंद दुजारी जी के आने पर भाई जी उन्हें एकांत कोठरी में ले गए और जेसीडी की घटना बड़े प्रेम भरे शब्दों में सुनाई। वे मंत्र मुग्ध की तरह सुनते रहे एवं मन में सोचने लगे कि इस कृपा का कोई मूल्य तो हो ही नहीं सकता। अब तो अपने को इनके चरणों पर न्यौछावर कर देना है और अपने जीवन का उद्देश्य इनके जीवन की घटनाओं को नोट करते रहना है। इसे उन्होंने जीवन के अंत तक निभाया। श्री भाई जी की इच्छा न होते हुए भी इनके अत्यधिक आग्रहपूर्ण प्रार्थना रहने पर कभी कभी कुछ बता देते थे। श्री भाई जी की उन दिनों की मस्ती का क्या कहा जाए। बार बार भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप का सुदुर्लभ सौभाग्य मिल रहा था। उन दिनों उनके समीप रहने वालों को दिव्यता का अनुभव होता था। इन्हीं दिनों श्री भाई जी को भगवान ने यह प्रेरणा की कि अपना बाहरी जीवन बिल्कुल साधारण रखो, जिससे कोई पहचान न सके। इसे श्री भाई जी ने जीवन के अंत तक निभाया, जिससे इनके निकट रहने वाले भी इन्हें नहीं पहचान सके। बहुत लोग तो केवल कल्याण के संपादक के रूप में ही जानते थे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।